हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएओ पोस्ट के बारे में। एएओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और ये जो पोस्ट होती है इसका नोटिफिकेशन स्टेट वाइज रिलीज किया जाता है। सभी स्टेट्स में वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। अगर आप बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एएओ कैसे बनते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। सारे इंफॉर्मेशन एंड सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इसके लिए क्वालिफिकेशन, लेकिन क्वालिफिकेशन के पहले भी मैं आपको बताऊंगी कि एएओ का नोटिफिकेशन अगर आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तो इसका नोटिफिकेशन आपको किस साइट पर देखना होगा, किस वेबसाइट पर जाकर के आप इसका नोटिफिकेशन देख सकेंगे, मींस किस वेबसाइट के थ्रू इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया की, एंड देन सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड एप्लीकेशन फीस। ये सारे ही पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एएओ बनने के लिए हमें किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा, किस वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम हिंदी में लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अब लोक सेवा आयोग, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज वैकेंसी रिलीज की जाती है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। जैसे अगर आप एमपी से हैं तो यहाँ पर आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अगर आप यूपी से हैं तो यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो सीजीपीएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा। मींस आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट के पीएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहेंगे। इसके अलावा ये जो पोस्ट रहेगी इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से नोटिफिकेशन आया है आप उसी स्टेट से अप्लाई कर सकेंगे। बहुत से स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर जब ये वैकेंसीज आती हैं, लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, तो वहां अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान स्टेट से वैकेंसीज आई थी तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, बट जो रिलैक्सेशन वगैरह रहता है वो फिर आपको नहीं मिलता है, आप जनरल कैंडिडेट माने जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो पोस्ट रहती है इसके लिए मेल, फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर या बीएससी इन हॉर्टिकल्चर। ये दो हो सकता है आपके स्टेट में थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाए। ठीक है, जैसे बॉटनी फील्ड से अगर आप हैं तो हो सकता है आपको ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि ये स्टेट वाइज है तो थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन में हो सकता है। अभी हम जो कवर कर रहे हैं ये राजस्थान स्टेट से जो वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों में से कोई एक में मांगा जाता है। बट हो सकता है कि आपके स्टेट में बॉटनी से भी अगर आपने किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकें। ओके, तो ये यहाँ पर मीन्स ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो इस पोस्ट के लिए जो एज है मिनिमम तो 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर। अब ये जो 40 ईयर है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर ये पीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन है, तो बहुत से जो पीएससी हैं, लोक सेवा आयोग हैं अलग अलग स्टेट में, वहाँ पर बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की हो सबके लिए 40 ईयर रखी जाती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें कैटेगरी के हिसाब से फीमेल कैंडिडेट के लिए एज रखी जाती है।
तो ये आप अपने स्टेट से जब नोटिफिकेशन रिलीज हो तब आप देख लीजिएगा। जैसे एमपीपीएससी से आता है तो वहाँ पर फीमेल के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए एज इक्वल रहती है, किसी भी कैटेगरी की हो। राजस्थान स्टेट में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर पाया गया है, फीमेल के लिए एज में थोड़ा सा कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंस, तो ये आपका हो सकता है। बट अगर हम एक एवरेज देखें तो 18 से 40 साल एज होनी चाहिए, और ये राजस्थान स्टेट का नोटिफिकेशन ही हम कवर कर रहे हैं। तो 18 से 40 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिटन एग्जामिनेशन होता है, सिंगल रिटन एग्जामिनेशन होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, एंड इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए तो आपका जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जिस भी स्टेट का वैकेंसी आई हुई है उस स्टेट की जीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी ये राजस्थान स्टेट की है तो राजस्थान जीके क्वेश्चन है, जिस स्टेट से वैकेंसीज आएंगी उस स्टेट का जीके रहेगा। एंड कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो 40 एंड रिलेटेड सब्जेक्ट से 110। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं, 2.5 घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 मार्क या 1/4 भी हो सकता है, कहीं कहीं पर माइनस किया जाता है मार्क अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। ठीक, तो ये आपका हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की लगभग यहाँ पर जो सैलरी है वो 55,000 से 60,000 के बीच में बनती है। ये भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है स्टेट वाइज, लेकिन यहाँ पर लेवल 11 से सैलरी यहाँ रहती है, और एक एवरेज हम यहाँ लेके चल रहे हैं कि 55 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी बनती है। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको इस पोस्ट पर मिलती है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, ये राजस्थान स्टेट का है तो 600 रुपये रहेगा, और राजस्थान स्टेट के जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप एमपी स्टेट से हैं और एमपी से वैकेंसी आती है तो एमपीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसीज आती है उसमें फीमेल के लिए फीस माफ़ रहती है आई थिंक। तो ये आप अपने स्टेट वाइज देख लीजिएगा कितनी फीस, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप देख लेंगे। सो एएओ आप कैसे बन सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने ले ली। क्या इसका नोटिफिकेशन स्टेट लेवल पर रिलीज किया जाता है, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, तो आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। एंड यहाँ पर एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, सैलरी देख ली, सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, एप्लीकेशन फीस आपकी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। सो ये सारे पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट के बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।